एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। अभी अभी हरियाणा पब्लिक सर्विसन ने एक नोटिस निकाला है, एक अनाउंसमेंट की है। इस अनाउंसमेंट में क्या खास बातें हैं, आइए आपको बताते हैं। जो एचपीएससी आप सबको पता है, हम बात कर रहे हैं पीजीटी की। सबसे पहले तो किसकी बात कर रहे हैं? एचपीएससी पीजीटी के रिगार्डिंग। आपको पता है कि कैटेगरी नंबर 31 और 32 मेवात कैडर और रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए बनाई गई थी। इसमें मेवात कैडर की 613 पोस्ट थी और रेस्ट ऑफ हरियाणा की 3863 पोस्ट थी। ठीक है, अब ये है क्या नोटिस, अनाउंसमेंट है क्या, ये देखिए। तो आपको या पता हो तो सबसे पहले एचएसएससी ने ये डिपार्टमेंट संभाला था, पीजीटी वाला। फिर एचपीएससी ने हैंडल कर लिया। किसने कर लिया? एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने कर लिया। ठीक है ना, यहाँ तक पता है। अब इसके थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट नंबर निकाले गए थे, आप ये मान लो कि 13 और 1 मेवात कैडर और रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए, और एचपीएससी ने जो निकाले हैं 31 और 32। ठीक है, ये दोनों निकाले। अब इस अनाउंसमेंट में ये बोला गया है कि जो एचएसएससी के अंदर जो एलिजिबल कैंडिडेट थे, जिन्होंने फीस सबमिट करवा दी, लेकिन एचपीएससी ने जब निकाले तब वो एलिजिबल नहीं रहे, ठीक है, तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा। किसको कंसीडर किया जाएगा? यानी कि एचएसएससी वाले को कंसीडर किया जाएगा एचपीएससी में। ठीक है, देखिए, तो जो फर्दर कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड अगेंस्ट एचएसएससी वाला था, जो पोस्ट नंबर आप बोलोगे कैटेगरी नंबर 13 और 1 था, वर टू बी एलिजिबल ऑफ एज एंड फीस। क्लोजिंग जो एचएसएससी ने फॉर्म भरवाए थे उस डेट तक, लास्ट डेट तक एज और उसकी फीस सबमिट करवा दी थी, वो कंसीडर किए जाएंगे। किसमें? एडवर्टाइजमेंट नंबर 32 में। अब यहां पर आता है, सर हमने तो फिल कर रखा है, तो हमारी क्या प्रॉब्लम है? ये उन कैंडिडेटों के लिए है जिन्होंने केस वगैरह कर रखा है, पहली बात। दूसरा, उन कैंडिडेटों के लिए है जिसके नेम, एड्रेस या फिर कैटेगरी के अंदर कोई मिसप्रिंट हुआ है, कुछ एरर वगैरह हुआ है, तो उनके लिए। तो यानी कि कल अल्टीमेट आप बोल सकते हो कि सर ये सभी कैंडिडेट के लिए हो गया फिर तो। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो एक लिस्ट दी गई, क्या दी गई है? लिस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट। कौन से? हु हैड अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 और 1, यानी कि जो एचएसएससी ने जब पीजीटी का निकाला था ना, तब वो, ठीक है, वो अवेलेबल है कहां पर? एचपीएससी की साइट पर उनकी लिस्ट अवेलेबल है, जो पहले एचएसएससी के थ्रू फॉर्म भरे थे उन्हें। अब जो मेन मुद्दा है वो ये अपना यहां से स्टार्ट हो जाए। इफ एनी कैंडिडेट फाइंड हिज हैंड नेम मिसिंग, अगर मान ले कि एक जो लिस्ट है, नीचे मैं आपको दिखाऊंगा, और वो लिस्ट में आपने टेलीग्राम चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी पे भी आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी लिस्ट, इस वीडियो की भी और उसके रिगार्डिंग भी। तो आप उस पर जाके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। ठीक है, तो क्या दे रखा है? कोई भी कैंडिडेट जिसका नाम उस लिस्ट में नहीं है जी। आप ये मान लो कॉमर्स के जो है ना 3112 कैंडिडेट हैं। किसके हैं ये? कॉमर्स के, जिनकी लिस्ट आई हुई है। तो आपको ये चेक करना है 3112 कैंडिडेट में से आपका नेम है या नहीं है। ठीक है, इसलिए अगर कोई कंप्यूटर साइंस का, तो 5930 कैंडिडेट हैं कंप्यूटर साइंस के। किसके हैं? कंप्यूटर साइंस के। तो उनको भी चेक करना पड़ेगा कि उनका नाम यहां पर है या नहीं है। अगर मैं बात करता हूं फाइन आर्ट की, किसके बारे में बात करते हैं? फाइन आर्ट सब्जेक्ट के बारे में, तो 189 कैंडिडेटों की लिस्ट वहां पर रखी हुई है। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के अंदर 2277, यानी कि 2277 इतने कैंडिडेटों के नाम हैं। अगर बात करते हैं मैथ की, मैथ के अंदर भी बहुत कैंडिडेट है, 2954। म्यूजिक की बात करते हैं, म्यूजिक के अंदर 41 है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं, फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो टोटल कैंडिडेट की लिस्ट है वो है 364। कितनी है? 364 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 364। अब मेन मुद्दे की बात आती है सर कॉमर्स की। किसकी आती है? कॉमर्स की। तो कॉमर्स की जो लिस्ट है ना 3112 की है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी, वहां पर अपना नाम डालिएगा, तो या एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, तो आपको दिखा देगा सीरियल वाइज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना सारा का सारा। अब बात है कि सर अगर कोई गड़बड़ है किसी कैंडिडेट के नेम वगैरह में, उसके खुद के नेम हो गया, फादर का नेम हो गया, या फिर उसकी कैटेगरी होगी, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, एससीबीसी जो भी है, तो उनको क्या करना पड़ेगा जी? ऐसे कैंडिडेटों को जिसके कोई न कोई मिसिंग है, एरर है, 10 तारीख चौथा महीना, यानी कि 10 अप्रैल 3 बजे से पहले ऑफलाइन सबमिट करवानी पड़ेगी। क्या करानी पड़ेगी? ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ेगी। सर अब ये ऑफलाइन का फॉर्म वगैरह कहाँ मिलेगा? आइए जी मिलते हैं। अच्छा, एक तो ये था, और दूसरा क्या था, आपने पता है केस वगैरह लगे हुए पीजीटी पे अपने हरियाणा में, तो उन केस वगैरह वो भी क्या कर सकते हैं। इसने बोला भी जो कैंडिडेट
एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाए, उन्होंने केस ठोक दिया, पहले एचएसएससी पे फिर एचपीएससी पे। तो जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो डिसीजन होगा ना, उस डिसीजन की एक कॉपी अपनी आप बोल सकते हो ऑफलाइन फॉर्म के साथ लगानी पड़ेगी, तभी उनको रिलीफ मिलेगा। रिलीफ भी कब? जब हाई कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ भाई आप पिटिशनर हो, आप ये फॉर्म भर सकते हो, तभी ऐसा हो पाएगा। ठीक है, एक चाहिए, यानी कि पहला तो कौन? अपना नेम। देखो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए क्या है भाई, अपना नेम चेक कर लो इसमें है सही है गलत है। गलत है तो आप लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, ये जो हार्ड कॉपी है जिसकी मैं बोल रहा हूँ पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको फुल करो और फिर आप ये पंचकुला सबमिट करा देना। एड्रेस वगैरह मैं बता देता हूँ, ठीक है। और जिसने केस कर रखा है वो भी कर सकते हैं। अब जो एड्रेस रहेगा हार्ड कॉपी भेजने का, वो एड्रेस रहेगा क्या? सेक्रेटरी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, पेज नंबर 1 to 10 ब्लॉक बी सेक्टर 4 पंचकुला के अंदर है। और ये आपको 10 अप्रैल से पहले 3 बजे से पहले वहां पर सेंड करना होगा। और ये नोटिस आज का ही है जी, 28/3/2023 का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मोटा मोटी बात क्या थी? मोटा मोटा ये था भाई कि अगर आपने है ना पीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर रखा है, नॉर्मल हो, कोई एरर नहीं है, तो आप इसमें सिर्फ चेक कर लेना। यानी कि सभी कैंडिडेट जो पीजीटी को लिए अप्लाई किया हुआ है वो तो अपने नंबर चेक कर लो। जिन्होंने केस वगैरह लगा रखा है उनके लिए। नंबर 2, जिनके इनमें कुछ एरर मिल जाए उनके लिए वो अपनी हार्ड कॉपी पंचकुला पहुंचा दे 10 तारीख से पहले। अब कौन कौन कैंडिडेट है, क्या क्या लिस्ट है, वो नीचे दिया गया है, देखो सीक्वेंस वाइज। यहाँ पर देखो, पहले फॉर्म देखना, ये फॉर्म भी मिल जाएगा, यही फॉर्म भर के आना आपको। पोस्ट का नेम है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ग्रुप बी के अंदर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, सॉरी सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा है। ये एप्लीकेशन नंबर 32 दे रखा है, ठीक है, जो आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर 32 है। तो इसके अंदर देखा नेम ऑफ द पोस्ट, फोटो वगैरह है, ये सारा आप थोड़ा एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है। ज़्यादा रीड आउट यहाँ तो क्या करवाऊँ, वही है जो पर्सनल, जो नॉर्मल फॉर्म भरते हो ना आप, जैसे पर्सनल डिटेल वगैरह आ गई, ठीक, कोई डोमोसाइल आ गया, कैटेगरी कौन सी है, फीस क्लेम कौन सा है, अगर आपने पहले फीस वगैरह भर रखी है तो, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हो ना हो, एड्रेस परमानेंट क्या है, कॉरस्पॉन्डेंस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये डाल देंगे सारा का सारा, ठीक है। बैंक के चलान कॉपी, और ये देखो ऑर्डर ऑफ द कॉपी। और जिसका देखो अगर आपका नॉर्मल स्टूडेंट हो और आपकी मिसिंग है तो ये कॉपी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर केस का रखा है फिर भरना है तो फिर आपको ये कॉपी भी लगाने की, अटैच करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये आपको फॉर्म मिल जाएगा, वहां पर कर लेना। और ये लिस्ट दे रखी है, देखो जी क्या दे रखी है, लिस्ट दे रखी है, और ये लिस्ट ही आपको ध्यान रखनी है। इस लिस्ट में जैसे रैंडमली अगर मैं बात करता हूं, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहां पर है, सपोज करो, ठीक है, यहां पर दिखा रखा है। अब अगर आपको नाम चेंज करना, मान लीजिए आपका नाम है अनूप, अनूप एंटर मार दो ये नाम लिख के, ठीक है। अब जैसे ही आपने एंटर किया तो आपने देखा हो तो यहां देखना क्या दिखा रखा है, देखो यहां क्या कर दिया, ये अनूप नाम से आ गया भाई। जैसे 214 अनूप ईश्वर सिंह एससी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। फिर आगे 215 पे अनूप शर्मा ईश्वर सिंह, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, नेम दे रखा है आपका, फादर नेम दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, और आपकी कैटेगरी है। तो आपको ये चारों चेक करने हैं। जैसे अगर मैं मेरा बात करता हूं, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि ये देखो 215 नंबर है, सीरियल नंबर है, तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। रेस्ट ऑफ द यानी कि एक्सेप्ट मेवात कैडर को छोड़कर है, ये एप्लीकेशन नंबर है। अनूप शर्मा हो गया, ईश्वर सिंह हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, ईडब्ल्यूएस हो गया। तो ऐसे आपको ये चेक करना, नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और कैटेगरी है। इनमें कुछ गड़बड़ है तब भी आपको फॉर्म भरना है और वो भेजना है ऑफलाइन, और केस वगैरह उसके लिए तो है ही है। तो अलग अलग ये लिस्ट बना के दे रखी है, और इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, पूरा का पूरा यही था सारा का सारा आपका। तो ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो ज़्यादा हम बोल सकते हैं ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप भाई मुझे कॉल कर सकते हो, 98 129 26 011, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।